ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी प्रश्नावली 4.2 का। आज हम सूत्र जानेंगे, इसमें कौन सा सूत्र इस चैप्टर में लगाया जाएगा। तो आपका मतलब दिया गया है करा सारणिकों माने सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म क्या है? तो पहला आपका दिया गया नियम है कि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में व स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर परिवर्तन करने से सारणी का मान नहीं बदलता। माने कहा जा रहा है इसमें यही है कि अगर किसी सारणी की चाहे पंक्ति या स्तंभ, वह कहा गया चाहे पहले पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, फिर कहा जा रहा है आपका वह में चाहे पंक्ति हो वह आपका स्तंभ हो, परस्पर वह क्या परिवर्तित किया जाता है, मतलब बदला जाएगा उसका। तो सारणी का जो है मान नहीं बदलता, अन्य सारणी का मान जो बदलेगा नहीं। तो आपका जैसे में दिया गया है यहाँ पर A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ठीक। उसके बाद जो A3 है, B3 है, C3 है। तो कहा गया इसको मतलब क्या करना, परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए। तो यहाँ पर आपका देखो मतलब क्या है, यह आपका मतलब क्या है, यह पंक्ति है R1 R2 R3 है और इनमें क्या कहा गया कि पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाएगा तो सारणी का मान जो है नहीं बदलेगा, सारणी का मान वही रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपका देखो क्या है, यहाँ पर आपका क्या है कि यह आपका स्तंभ है, मतलब आपका C1 C2 C3 है। अब इसको अगर बदल दिया गया है आपका, या आपका मतलब क्या है स्तंभ है, स्तंभ को क्या किस में लिख दिया गया, पंक्ति में लिख दिया गया। तो यहाँ पर आपका क्या है A1 है, B1 है, C1, तो यहाँ पर बदल दिया गया, यह आपका मतलब क्या स्तंभ है, स्तंभ किस में लिख दिया गया, पंक्ति में। तो यह परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया आपका A1 आपका A2 A3 हो गया, यहाँ पर B1 B2 B3 हो गया, यहाँ पर C1 C2 C3 हो गया। तो जब सारणी का मान अगर हम मान को परिवर्तित किया जाएगा या बदला जाएगा तो उसके सारणी के मान में ठीक जो है कोई बदलाव नहीं होगा, उसका मान जो है वही रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है सी आई आपका जो है परिवर्तित किया गया सी आर, मतलब सी आई का मतलब आपका होता है स्तंभ और आर आई का मतलब होता है पंक्ति, जहां पर आर आई बराबर आपकी क्या होती है, पंक्ति होती है, ठीक, तथा सी आई बराबर स्तंभ होता है। इनमें आपका मतलब कि यह जो आपका है A1 है, B1 है, C1, यह आपकी क्या है पंक्ति है, माने पंक्ति मतलब यह पंक्ति है। स्तंभ का मतलब है कि यह आपका हो जाएगा, तो यह R1 R2 R3 हो गया आपका, और यह आपका क्या होगा C1 C2 C3। तो यही कहा जा रहा है कि अगर यह पंक्ति हो या स्तंभ हो, सारणी का जो है सारणी पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तित किया जाए या बदला जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, सारणी का मान जैसा रहेगा वह उसी तरह रहेगा। आगे देखेंगे दूसरा नियम आपका क्या है कि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ, माने चाहे उसमें दो पंक्ति हो चाहे स्तंभ, को परस्पर बदलने पर करा सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। मतलब कहा जा रहा है इसमें यही है कि अगर दो पंक्ति हो या स्तंभ हो उसको परस्पर मतलब क्या किया जाए, बदला जाए या बदला जाए या परिवर्तित किया जाए तो सारणी का मान में कोई मतलब जो बदलाव नहीं होगा, लेकिन चिन्ह का मान क्या होगा आपका बदल जाएगा। तो देखेंगे जैसे में आपका A1 है, B1 है, C1 है, फिर आपका क्या है A2 है, B2 है, C2 है, फिर आपका A3 है, B3 है, C3 है, बराबर। अब इनको क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया, माने बदल दिया गया, लेकिन चिन्ह का मान क्या होगा बदल जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है C1 है, C2 है, C3 है, B1 है, B2 है, B3 है, A1 है, A2 है, A3 है। तो इनमें हमको मतलब क्या बदल दिया गया, क्या परिवर्तित कर दिया गया। तो इनमें आपका जो है यह आपका क्या है, यह आपका स्तंभ यानी C1 C2 यह स्तंभ हो गया, यह आपकी पंक्ति होगी, जहां पर आपका आर आई परिवर्तित किया गया आर जे में। तो यह क्या कह रहा है, जब पंक्ति को पंक्ति में बदला जाए, माने कहा जा रहा है पंक्ति को पंक्ति में बदला जाए। तो
तो आपका मतलब क्या है कि या मतलब R1 R2 R3 यह आपकी पंक्ति होगी। तो पंक्ति को अगर बदला जाए या कहा जा रहा है CI आपको CG में, जब यह स्तंभ को स्तंभ में बदला जाए, माने कि यह आपका क्या है स्तंभ है, यह आपकी मतलब क्या है पंक्ति। तो कहा जा रहा है कि इसको जो क्या किया गया बदला गया है। तो यहाँ पर देखो C1 को कहाँ पर लिख दिया गया C3 के जगह, मतलब यह आपका क्या है C1 है, यह आपका C2 है, यह C3 है। तो अब यह क्या किया गया इसमें है कि यह C1 का जो मान है वह कहाँ लिख दिया गया C3 के जगह, और C3 का मान कहाँ लिख दिया गया है C1 के जगह पे। तो यहाँ पर देखो परिवर्तन, यह आपका क्या है C1 है, तो इसके जगह पे यह लिख दिया गया है आपका तो C1 C2 C3, ठीक। यहाँ पर आप क्या B1 B2 B3 हो गया आपका, और यह आपका क्या A1 A2 A3 है। तो यह आपका मतलब क्या है कि C1 के जगह पे आपका C3 लिख दिया गया और C3 के जगह पे C1 लिख दिया गया। तो यह मान आपका क्या होगा, सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चिन्ह का क्या होगा कि चिन्ह बदल जाएगा। तो यह जब आपकी स्तंभ को माने पहले स्तंभ को तीसरे स्तंभ में लिखा गया और तीसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में लिखा जाएगा, तो चिन्ह का मान आपका क्या होगा बदल जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे देखेंगे हम तीसरा नियम आपका क्या है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। माने कहा जा रहा है कि अगर किसी सारणी की चाहे दो पंक्तियां या स्तंभ अगर समान है तो सारणी का मान क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। देखेंगे जैसे में डेल्टा बराबर आपका मॉड में है, 2 है 3 है 1 है, फिर आपका 0 है 5 है 9 है, फिर 2 है 3 है 1 है। तो इनमें अगर आपकी चाहे जो दो पंक्तियां चाहे दो स्तंभ अगर समान है तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। जहां पर यहाँ पर लिखा गया R1 तथा R2 समान है, माने कहा जा रहा है आपका है कि यह R1 है या R2 है या R3 है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि R1 आपका क्या 2 है 3 है 1 है, R3 आपका क्या है R3, यहाँ पर लिख दिया गया R3, ठीक। तो यहाँ पर आपका R1 और R3 दोनों बराबर है, यहाँ पर 2 है 3 है 1 है, यहाँ पर 2 है 3 है 1। तो जब आपका सारणी का मान पंक्तियां माने दो पंक्तियां अगर समान है तो सारणी का मान क्या होगा शून्य होगा। तो यह इसका तीसरा नियम था। चौथा नियम हम देखेंगे क्या है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या के मान से गुणा किया जाए तो सारणी का मान k से करा गुणित हो जाता है। माने कहा जा रहा है कि सारणी के मान में चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो मान आपका क्या होगा गुणित हो जाता है। तो जैसे आपका इसमें है माड में k A1 है, k B1 है, k C1 है, फिर आपका क्या है A2 है, फिर आपका मतलब क्या है B2 है C2 है, फिर आपका A3 है B3 है C3 है। तो यह आपका मान है। अब इनमें से गुणा किया गया, इनमें से कॉमन लिया जाएगा, तो किसमें पंक्ति में से कॉमन ले लिया जाएगा, इनमें से कॉमन ले लिया गया तो आपका के बाहर हो गया, तब आपका क्या बचेगा के बाहर हो गया, माड में A1 हो जाएगा B1 हो जाएगा C1 हो जाएगा, फिर आपका A2 हो जाएगा B2 हो जाएगा C2 हो जाएगा, फिर आपका A3 हो जाएगा B3 हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो यही इस चैप्टर में मतलब क्या है सूत्र है। इसके अलावा भी सूत्र है अभी बताया जाएगा। तो यह इसमें इस चैप्टर में ये सूत्र क्या किया जाएगा लगाया जाएगा आपका। इसके पहले 4 सूत्र बता चुका गया है, पांचवा सूत्र हम देखेंगे क्या है। पांचवा आपका सूत्र क्या है देखा जाएगा। कह रहा कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ की कह रहा कि सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो। माने कहा जा रहा कि अगर किसी सारणी का मान चाहे पंक्ति या स्तंभ माने अगर शून्य है 0 है तो कहा गया कि सभी अवयव शून्य होंगे, माने उस सारणी का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा।
जैसे में आपका दिया गया डेल्टा बराबर मॉड में 0 0 0 है, आपका फिर दिया गया है कि B1 है, B2 है, B3 है, फिर आपका C1 है, C2 C3 है। तो जब किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मतलब कुल मतलब जो सभी अवयव अगर शून्य हो, मतलब 0 0 हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा आपका? शून्य होगा, माने 0 होगा। पांचवा ये आपका नियम था। छठवां देखेंगे, करा यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समानुपात में हो तो सारणी का मान करा शून्य होता है। माने कहा जा रहा है कि किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का जो है समानुपात हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। आप जैसे देखेंगे डेल्टा बराबर आपका दिया गया है A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3। यहाँ पर आपका K A1 है, K B2 है, K A3 है। अब क्या करना है, इन मतलब तीनों में से K को बाहर कॉमन लिया है, तब डेल्टा बराबर K को बाहर कॉमन कर दिया जाएगा। तो K कॉमन हो गया तो आपका मॉड में बचा क्या? A1 A2 A3, B1 B2 B3 हो गया आपका। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? A1 A2 A3। अभी इसके पहले बताया गया था कि किसी भी सारणी की चाहे दो पंक्ति चाहे दो स्तंभ अगर समान है तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? पंक्ति माने R1 और R2 दोनों मतलब आपके क्या है? समान है। जब किसी सारणी की जो दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। अब आपका क्या है? पंक्ति पहली और तीसरी दोनों समान है तो यह मान क्या होगा? 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा K और गुणे में इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो K में 0 से गुणा किया जाएगा तो मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मान क्या हो गया? 0। तो यह आपका जो छठवां नियम था। सातवां देखेंगे, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल हो तो माने कहा जा रहा है कि स्तंभ या पंक्ति के अगर प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग हो तब क्या होगा? वह सारणी कारा उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणी के कारा योगफल के बराबर होती है। माने उसी के योगफल के क्या होगी? बराबर हो जाएगी। देखेंगे जैसे में आपका मार्ड में दिया गया है A1 है प्लस में K1 है, A2 है प्लस में K2 है, A3 है प्लस में K3 है। ठीक, आपका फिर दिया गया है कि B1 B2 B3 है, C1 C2 C3। अब यह योग दिया गया, इसको क्या किया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। तो बराबर में आपका तो यहाँ से A1 A2 A3 है, अलग कर दिया जाएगा। तो इसको अलग किया जाएगा, A1 आपका A2 A3 हो जाएगा, B1 B2 B3 हो गया आपका, C1 C2 C3 हो गया। यह अलग कर दिया। अब जो यह K जोड़ा गया इसको प्लस करके, क्योंकि जोड़ा गया इसको अलग कर दिया जाएगा। तो यह आपका यह अलग कर दिया गया। अब K को अलग कर दिया जाएगा प्लस में, मार्ड में क्या हो जाएगा? K1 K2 K3। आपका फिर क्या होगा? B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो जब आपका योग दिया गया, दो सारणी आपस में जोड़ी गई हैं तो इनको इस तरह मतलब क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। आठवां नियम देखेंगे क्या है? आठवां आपका दिया गया है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से करा गुणा कर किसी अन्य करा पंक्ति या स्तंभ को स्तंभ में जोड़ या घटाया जाए, मतलब चाहे उसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए तब क्या होगा? हो जाता है। अर्थात RI, अब आपका क्या होगा? बॉन्ड RI प्लस में KRI। तो R का मतलब आपकी क्या है? पंक्ति है। R का मतलब आपकी क्या है? पंक्ति। माने कि इसमें जो है पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके इसमें क्या किया जाए? जोड़ा जाए। या में अब आपका CI बराबर आपका CI प्लस में K CJ है। तो यह आपका R1 मतलब यह R का मतलब पंक्ति हो गया, C का मतलब क्या हो गया? स्तंभ हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि गुणा करके जोड़ दिया है से भी सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, माने उसमें कोई अपरिवर्तित मान रहेगा। अब देखा जाए इसमें जैसे में आपका दिया गया मार्ड में A1 है, A2 है, A3 है, फिर आपका दिया गया B1 है, B2 है, B3 है, फिर आपका दिया गया C1 C2 C3। ठीक, अब देखो क्या कहा इसमें किया गया कि मतलब आपका इसमें जो है R1 R2 है, तो R1 में माने R1 R2 में K से गुणा करके R1 में क्या किया गया? जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो गया मार्ड में बराबर A1 प्लस में आपका होगा K
B1 हो गया। फिर आपका हो जाएगा A2 प्लस में K B2 हो गया। फिर आपका A3 प्लस में K B3 हो गया। उसके बाद आपका B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। फिर आपका C1 C2 C3। तो यही आपका जो क्या नियम है, इस जो है 4.2 प्रश्नावली में ही 8 नियम आपका क्या होगा, लगाया जाएगा। इसी सवाल को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा।